अगर भक्ति में ज्ञान जरूरी है, तो क्या मीरा, शबरी और नामदेव कम भक्त थे? और अगर भक्ति सिर्फ समर्पण है, तो फिर अर्जुन ने कृष्ण को 18 अध्याय का ज्ञान क्यों दिया? आज का सवाल सरल नहीं है, क्योंकि ये सवाल भगवान का नहीं, हमारे अहंकार का है। हम दो तरह से भगवान के पास जाते हैं। एक जो कहता है पहले समझूंगा फिर मानूंगा। दूसरा जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता बस मानता हूँ। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि बुद्धि पूछती है और हृदय झुकना चाहता है। ज्ञान हमें ताकत देता है, जानने की ताकत, सतर्क करने की ताकत, सही गलत को तय करने की ताकत। लेकिन यही ज्ञान जब मैं जानता हूँ बन जाता है, तो भक्ति चुपचाप मरने लगती है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हो जाता है, वहाँ भगवान की जगह कम पड़ने लगती है। अब सवाल उठता है, तो बस आंखें बंद करके मान लेना ही भक्ति है? नहीं, क्योंकि अंधा विश्वास भक्ति नहीं है, वो डर है, आदत है, पागलपन है। भक्ति में होश होता है, भक्ति में जागरूकता होती है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते नहीं। समर्पण का मतलब सोचने के बाद भी खुद को बड़ा नहीं मानना। गीता में कृष्ण पहले ज्ञान देते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, और अंत में कहते हैं अब सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मतलब साफ है, ज्ञान रास्ता है, मंजिल नहीं। समर्पण मंजिल है, अंधापन नहीं। असली भक्ति वही शुरू होती है जहाँ ज्ञान थक जाता है, जहाँ आप कहते हैं मैंने समझने की पूरी कोशिश की और मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। यह हार नहीं है, यह अहंकार की विदाई है, जहाँ हम या तो बहुत ज्यादा जानते हैं या बहुत जल्द मान लेते हैं। इसीलिए या तो हम कठोर हो जाते हैं या खोखले। भक्ति दोनों के बीच का पुल है, जहाँ ज्ञान नम्र बनता है और समर्पण सजग। भक्ति आपसे ये नहीं पूछती है कि आप कितने श्लोक जानते हैं, ये भी नहीं पूछती है कि आप कितने देर सोते हैं। भक्ति बस ये पूछती है, क्या तुम मुझे जानकर भी खुद को छोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो आप भक्त हैं। ज्ञान आपको भक्त तक ले जाता है, लेकिन समर्पण आपको भगवान में मिलाता है। धन्यवाद।